हेलो, वेलकम टू आईएफएस सरकारी नौकरी। मेरा नाम है दिनेश। कैसे हैं आप? तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उसकी प्रिपरेशन में जो डायरेक्शन टेस्ट में जो पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल देता है। कहने का मतलब ये है, पहली क्लास में मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे और उसके कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। वैसे ही हमने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में भी किया था। तो लेक्चर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग वाले क्वेश्चंस लिए थे डायरेक्शन के, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही आज हम कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। इस क्वेश्चन को जरा आप देख लीजिए आराम से। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कोडिंग का यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। पिछले क्लासेस में मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था, तो वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप उन वीडियोज़ को पहले देख लें, उसके बाद इस 4th वीडियो पर आइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो यहाँ पे किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वे चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है ये देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमसे बोला गया है सर आर एंड एस, यानी कि आर एंड एस। इसका मतलब क्या है? आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ एस, यानी कि एस के 5 मीटर वेस्ट पे एस है। अगर जब भी आर एंड एस आएगा इसका मतलब होगा आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ एस। अगर जहां भी आएगा आर परसेंटेज एस, इसका मतलब होगा आर इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एस। वैसे ही आर स्टार एस अगर होगा दैट विल बी आर इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। अगर आर एट द रेट एस होगा इसका मतलब होगा आर इज 4 मीटर साउथ ऑफ एस। दिस इज कोडिंग डायरेक्शन। ठीक है, कोडेड डायरेक्शन हमको यहाँ पे दे रखी है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन पे आइए। कहा गया इफ द एक्सप्रेशन आर एंड टी स्टार यू परसेंटेज आई एट द रेट एस परसेंटेज वी, ये एक्सप्रेशन हमको दे रखा है। कह रहा अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू देन वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू वी। तो हमको बताना है यू की डायरेक्शन बतानी है, किसके रेस्पेक्ट में? वी के रेस्पेक्ट में। तो मैंने पहले भी बताया था जिसके रेस्पेक्ट में हमें डायरेक्शन फाइंड करनी होती है आप वहाँ पे जाके खड़े हो जाइए। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है? विद रेस्पेक्ट टू वी, आप वी की पोजीशन पे जाके खड़े हो जाइए और यू की तरफ देखिए। और यू की तरफ देखिए तो आपको कौन सी डायरेक्शन नज़र आती है? कौन सी डायरेक्शन नज़र आती है? तो फिर देखिए, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ये बात क्लियर है? आप देखिए u और v की बात करी गई है। u कहाँ पे है? दिस इज u। v कहाँ पे है? ये लास्ट में v है। इसका मतलब u से लेके v तक जो हमें कोडेड डायरेक्शन दे रखा है इसको हमें क्रैक करना है। तो सबसे पहले देखिए u परसेंटेज i। u परसेंटेज i का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा था ना r परसेंट s, यानी कि r की जगह लिख दीजिए u और s की जगह लिख दीजिए आप i। तो सिमिलरली यहाँ भी r की जगह u लिखिए, s की जगह i लिखिए। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं सर कि u इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ i, यानी कि i के ईस्ट में है कौन? u है। कितना? 8 मीटर। तो कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं i ले लूँ तो i का ईस्ट कहाँ पे होगा? यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस बनाई है तो i का ईस्ट होगा सर इस डायरेक्शन में। इधर होगा कितना? 8 मीटर्स। 8 मीटर्स कौन है? u है। ठीक है, तो जो डायग्राम है डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना है। अगर डायग्राम अच्छा सा सही से बन गया तो हमें जो क्वेश्चंस जो गिवन है उसको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डायग्राम ही गलत हो गया गलत सही का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कहना चाह रहा हूँ ये जो डिस्टेंसेस दे रखे हैं ना 8 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर बोला गया है और 5 मीटर बोला गया। तो 8 मीटर वाली लाइन रफली हम थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे और 5 मीटर वाली लाइन रफली थोड़ी सी छोटी बनाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम सब एक्चुअल में स्केल से मेज़र नहीं करना है, बट हमको रफली मेज़र करना है कि 8 वाली बड़ी हो, 5 वाली छोटी हो, जिससे हमें क्वेश्चन में जब हम करें तो हमें ऑब्जर्व करने में दिक्कत ना हो। बस इतनी सी चीज़ है। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया u इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ i। i के ईस्ट में। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे स्टेटमेंट है हमारे पास i
@s। i@s का मतलब @ वाला कहाँ पे है, ये है सर। यहाँ पे i रख दीजिए और यहाँ पे s रख दीजिए। ऑलरेडी वहाँ पे s है तो दोनों s से कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है ना। i@s यानी कि r की जगह i और s की जगह s ही रहेगा। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे i इज 4 मीटर साउथ ऑफ s, यानी कि s के साउथ में। तो s को सर बैठा दीजिए यहाँ पे। अगर s को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो s का साउथ कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स होगा। यानी कि अगर s इधर है, इसके नीचे की डायरेक्शन किसकी है सर, i की डायरेक्शन है, यानी कि साउथ ऑफ s बोल रहा है। और कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 4 मीटर का। यानी कि इस पार्ट को पूरा उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे s को रख दीजिए। तो कितना है, 4 मीटर। तो s और i 4 है और i और u क्या है, 8 है। तो i u वाली जो डिस्टेंस है वो बड़ी है, तो उस लाइन को थोड़ी सी बड़ी रखिए। क्लियर। चलिए आगे हमसे बोला गया है, ये तो हमने कर लिया, यू आई कर लिया, आई एस कर लिया, तो ये बचा हमारे पास s%v। s%v का मतलब क्या है, देखिए परसेंटेज पे आ जाइए यहाँ पे, s%v यानी कि यहाँ पे रखिए s, यहाँ पे रखिए v, यहाँ पे रखिए s, यहाँ पे रखिए v। तो क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं s इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ v, ईस्ट ऑफ v का ईस्ट किधर है, इधर है। क्या बैठा है यहाँ पे, s बैठा है। कितनी दूरी पे बैठा है, 8 मीटर की दूरी पे बैठा है। पूरा इसको उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। कहाँ पे रखना है सर, s कहाँ पे दिख रहा है, s तो ये दिख रहा है, और v कहाँ पे है, v इधर है, v इधर है। कितना है, 8 मीटर है। बस खत्म, ये आपका बन चुका है। अब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम रेडी हैं। क्वेश्चन से पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v। u की डायरेक्शन बतानी है v के रेस्पेक्ट में। तो u ये रहा, v ये रहा। तो मैंने कहा जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी वहां पे जाके आप खड़े हो जाइए, यानी कि v के रेस्पेक्ट में बोल रहा है। अगर आप यहाँ पे v पे खड़े हैं, u की तरफ देख रहे हैं, तो सर कौन सी डायरेक्शन आपको दिखेगी, आपको दिखेगी साउथ ईस्ट। जितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अब आपको ये बताने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि u की जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट। तो दो ही पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो जब भी हम डायरेक्शन मिडवे की डायरेक्शन बोलते हैं, यानी कि ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन के बीच की कोई भी डायरेक्शन है, तो साउथ पहले बोलेंगे, क्योंकि पोल्स को सबसे पहले लेते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच की बात करूंगा तो साउथ वेस्ट बोलेंगे। नॉर्थ और ईस्ट की बीच की बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। अगर वेस्ट और नॉर्थ की बीच की बात करूंगा तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ये तो बात क्लियर होगी आपको। कहने का मतलब है जो हमारी डायरेक्शन होगी दैट शुड बी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर साउथ ईस्ट, देखिए ऑप्शन में तो हमको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई मतलब कि साउथ ईस्ट। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए। कहा गया है डायरेक्शन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू वी, वी के रेस्पेक्ट में जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। क्लियर। नन ऑफ दीज करके कहीं ये मत सोचिएगा कि सर नन ऑफ दीज तो आंसर हो ही नहीं सकता, इन चार में से आंसर होगा। बैंकिंग के एग्जाम में, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में 5 ऑप्शंस आने लगे हैं, अब 5 ऑप्शंस यहाँ पे आने लगे हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। तो एक बार इसको देख लीजिए आराम से और मुझको बताइए। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें शायद एक ही पार्ट था, देखते हैं। हाँ, इसमें केवल एक ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़िए। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं कि जैसे एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको हमको पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसका फिगर बनाना है, उसके बाद जो गिवन क्वेश्चन है उनका हमें आंसर करना है। चलिए तो देखते हैं। ओके, कहा गया पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है टू द ईस्ट डायरेक्शन। तो मैं बोलता हूं आपसे कि जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन शॉर्ट में बना सकते हैं आप, जिससे आपको एकदम से दिक्कत ना हो। शुरुआत में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ना, तो शुरुआत में आप इस डायग्राम को बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, बोला गया पॉइंट एक्स, तो सर जी पॉइंट एक्स यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है जी। अब पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स टू ईस्ट डायरेक्शन। चलिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ क्या करते हैं, उसको वॉक करा देते हैं।
तो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर क्या करा उसने, वॉक कर लिया, ठीक है। टू रीच पॉइंट पी, कहाँ पे पहुंच गया, पी पॉइंट पे पहुंच गया। टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम देयर ही टर्न्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। अगर ईस्ट में उसका फेस है तो अगर लेफ्ट लेगा तो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा सर, नॉर्थ में आ जाएगा ऑब्वियसली, नॉर्थ डायरेक्शन, ये आ गया नॉर्थ, ठीक है। क्या बोल रहा है, देन वॉक्स 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर चला लेफ्ट, ठीक है, टू रीच पॉइंट क्यू। तो सारे जो स्टॉप हैं वहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उनका ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं से फिर बाद में क्वेश्चन बनता है। तो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। बोला क्या, देन टर्न टू हिज राइट, अगेन ये राइट टर्न किया, यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस है, राइट लेगा तो कहाँ होगा, ईस्ट की डायरेक्शन में होगा। ये मैंने सबसे पहले वाले क्लास में बताया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कहता है ना वॉक कर रहा है, तो आपको खुद को एज्यूम करना है, खुद को आप अगर उस पॉइंट पे एज्यूम करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कोई बोलेगा राइट जाइए, तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में आपका फेस होगा। क्लियर, चलिए। बोला गया है देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट आर। कहाँ तक चले गए थे हम, 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट क्यू, ठीक है। देन टर्न हिज राइट, राइट ले लिया और 5 किलोमीटर चलने लगा, 5 किलोमीटर चलने लगा टू रीच पॉइंट आर, आर पॉइंट तक, ठीक है, ये आर पॉइंट हो गया। देन टर्न टू हिज राइट, अगेन क्या करा उसने, राइट टर्न लिया है एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर चला है तो ये पी के सामने आएगा कि नहीं, यानी कि पी के अगर ईस्ट में देखूंगा तो ये इंसान यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे, और उस पॉइंट का नाम क्या बोला जा रहा है, उस पॉइंट का नाम बोला जा रहा है एस। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज एस। फिर यहां से क्या कह रहा है, देन मूव टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, यानी कि इस एस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। अगर साउथ की तरफ फेस है तो लेफ्ट जाना है, तो कहाँ उसका फेस होगा, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ चला गया। एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर चल गया सर जी। 3 किलोमीटर वाली लाइन जो हमने थोड़ी सी बड़ी बना दी है, थोड़ी छोटी करिए। टू रीच पॉइंट टी, तो इस पॉइंट का नाम क्या बोल रहा है, टी, ठीक है। देन अगेन टर्न राइट, इसके बाद राइट टर्न लिया एंड वॉक 3 किलोमीटर, अगला 3 किलोमीटर चला, ठीक है, टू रीच पॉइंट यू। तो इस पॉइंट का नाम क्या बोला गया है, यू है। फाइनली टर्न टू हिज राइट, तो फाइनली कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है। तो मुझको बताइए राइट टर्न इधर होगा कि इधर होगा। अगर साउथ की तरफ फेस है तो राइट टर्न कहाँ होगा सर जी, वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो साउथ की तरफ फेस है, अगर आप इस साइड फेस कर रहे हैं तो आपका राइट किधर होगा, इधर होगा नहीं, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो बोला है टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर चला है। तो ध्यान देना है, 8 में से 3 तो ये हो गया, 8 में से 3 तो ये हो गया, बाकी कितना बचा, 5 बचा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यू आर कितना है सर जी, 5 है, तो इसको यहाँ तक बढ़ाना है। तो इसी बात का ध्यान देने की मैं बारे में बात आपसे पहले कर रहा था। तो 3 ये हो गया, 5 ये हो गया। तो इस तरह से आप फिगर बनाओगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, इस पॉइंट के बारे में ये ख्याल है कि इस पॉइंट का नाम बोला गया है वाई, यानी कि 8 किलोमीटर टू रीच वाई। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फिगर एकदम से गर्मा गर्म तैयार है हमारे पास। अब देरी है क्वेश्चन का आंसर करने की। इससे में से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। एक बार ये आपने बना लिया ना अच्छे से, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर गंदा सा फिगर बनाओगे तो क्वेश्चन करने में भी दिक्कत होगी और टाइम भी लग जाएगा। तो हमको एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना है और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है। तो इससे अच्छा है आप उस जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल लीजिए। बोला गया हाउ फार, यानी कि बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालनी है एंड विच डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन हमको बतानी है इस पॉइंट x विद रेस्पेक्ट टू y, यानी कि x की डायरेक्शन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में हमको बतानी है क्या उसकी यहाँ पे डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन हम किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, y के। तो x और y के बीच की पहले डिस्टेंस निकालिए, x और y। सर x ये है, y ये है, इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सर यही तो होगी जो कि हाइपोटेनस के काम करेगी। तो थोड़ा साफ साफ बना देते हैं ना फिगर, तो देखिए साफ साफ बना के ही मजा आता है। यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि इन क्वेश्चनों में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। अगर ये हाइपोटेनस है जो कि क्या है आपकी एक्स वाई निकालना है मुझको। सर परपेंडिकुलर कितना है जी, 5 है, और सर बेस कितना है जी, बेस बताइए मुझको। सर अगर ये 4 है, अगर ये सर 4 है, उसको छोड़िए, इसको छोड़िए, ठीक है, इसको छोड़िए एक सेकेंड,
ये 4 था सर। अगर ये 4 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यही तो बेस होगा हमारा। ये वाली डिस्टेंस सर इसकी इक्वल होगी कि नहीं, जो कि इसके सबसे सामने दिख रही है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 है। ये जब 3 होगा, ये वाला 3 होगा तो ये भी 3 होगा, इसी के सामने है। यानी कि व्हाट शुड बी एक्स वाई, एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस को अगर स्विच भी कर लोगे ना आपस में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस यहाँ पे जब राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि सर 25 प्लस 9 कितना होता है 34। तो एक्स वाई से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 34। ठीक है, अब ये फर्दर और यहाँ पे कैंसिल हो सकता है नहीं हो सकता हम देखेंगे, लेकिन 17 2 या 34 होता ना तो इतना ही आएगा, 34 से और हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, किस में हो गया सर, किलोमीटर में हो गया। लेकिन हमको डायरेक्शन पूछिए किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, यानी कि वाई पे आप आके खड़े हो जाइए और एक्स की तरफ देखिए। तो वाई यहाँ पे ले लीजिए, एक्स की तरफ देखिए, तो कौन सी डायरेक्शन होगी जी, कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ पोल को पहले बोलेंगे, वेस्ट को बाद में बोलेंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सर अंडर रूट 34 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, अंडर रूट 34 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है ना तो एग्जाम में थोड़ी अप्रोच अलग रहेगी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे आंख बंद करके, ऑप्शन को तब देखा जब आपका आंसर आया, ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगेगी, यानी कि जैसे ही आपका रूट 34 आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता, ये 4 ऑप्शन होते, तो रूट 34 पे आप टिक लगा के आगे बढ़ जाते, डायरेक्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। या ये करते कि सर डायरेक्शन निकाल लीजिए, अगर सारे ऑप्शन अलग अलग हैं तो नॉर्थ वेस्ट देखते ही आप ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए, लेकिन तब जब आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन ना हो, साथ में सारे ऑप्शन अलग अलग हों। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सर पहले मेरा आंसर निकल जाएगा तभी मैं ऑप्शन की तरफ देखूंगा, ये माइंडसेट से हम एग्जाम में नहीं बैठते हैं। एग्जामिनर किस चीज़ के मुझे आंसर नंबर दे रहा है, आंसर के नंबर दे रहा है, ऑप्शन सही क्लिक करने के नंबर दे रहा है, ये थोड़ी ना कि वहाँ बैठ के मुझको तो इतना आता है, उसको थोड़ी पता आपको कितना आता है, आपको कितना आता है वो तब जानेगा जब आप करेक्ट आंसर कर दोगे। तो एग्ज़ाम में जो खासकर अगर हम बात करें गवर्नमेंट एग्जाम्स में इतना कंपटीशन है कि वहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाने होते हैं, यानी कि बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ 60 मिनट्स का टाइम मिलता है प्रीलिम्स में, IBPS PO की बात करूं, क्लरिकल की बात करूं या SBI PO क्लरिकल की बात करूं, इनके जो प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और कट ऑफ आपकी यहाँ पे 60 अबव भी जाती है, 60 अबव भी जाती है, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है। बात समझ रहे हैं, कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ये तो केवल कट ऑफ क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर 70-80 नंबर भी लाते हैं क्लरिकल के एग्जाम में, 70-80, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम देरी में कर रहे हैं वो, तो इतना कॉम्पिटिशन है। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग, SSC, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, ऐसा नहीं कि मेहनत करेंगे आंसर निकालने के लिए। ठीक है, चलिए कहा गया इन विच डायरेक्शन इज टी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट वाई, यानी कि वाई पे खड़े हो जाइए ना, विद रेस्पेक्ट टू वाई कह रहा है, टी को देखिए, वाई पे खड़े होके टी को देखना है, कितना आसान काम है। वाई पे खड़े होके सर टी की तरफ देखना है, तो हम बता पाएंगे सर ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, वाई की इधर क्या है सर, ईस्ट है, वाई के ऊपर क्या है सर, नॉर्थ है, तो बीच की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या सर, नॉर्थ ईस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो सर क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे। ये क्वेश्चन करने में कितनी आसानी हो जाएगी अगर फिगर हमने सही से बना लिया तो। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर हो तो कितना मजा आ जाएगा सर, सारा टाइम हमारा जो दिया गया है पैराग्राफ में वो वर्थ हो जाएगा, वर्थ इट हो जाएगा सर। अगर यही हमने डायग्राम गलत बनाया, ऊपर नीचे हो गया, डायरेक्शन भी गलत हो जाएगी, आंसर भी नहीं आएगा, नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। बैंकिंग एग्जाम में, जो गवर्नमेंट एग्जाम पे यूजुअली हमारी जो मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 रहती है, यानी कि हर 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हट जाता हूँ जिससे आपको
क्वेश्चन यहाँ पे सही से विजिबल हो जाए। इस क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान से देखिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सच में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए सर, जो क्वेश्चन आप करा रहे हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, और सच में रीजनिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। रीजनिंग करने में सर बहुत ही मज़ा आता है, खासकर जो हमारे डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको करने में। चलिए जी, मुझे उम्मीद है आपने इसको देख लिया होगा, तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करा करिए, इसको खुद भी इसको ट्राई करा करिए कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सके। आपने एक बार क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद यहाँ पे रीचेक आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसको रीचेक करना है तो आप क्या करिए, मेरे आंसर से मैच कराइए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको बना लिया होगा, वीडियो पॉज करके बना लिया होगा। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे छोड़ नहीं सकता इस तरह से टाइम। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर रीचेक कर लीजिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मुझे उम्मीद है आपको भी आ रहा होगा। तो चलिए, कहा गया धीरज स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट एस, यानी कि पॉइंट एस से क्या कर रहा है, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है जी। पॉइंट एस को ये ले लेते हैं, अगर मैं पॉइंट एस को ये ले लूँ, क्या बोला गया है, पॉइंट एस वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर से डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कितना ही टाइम लगता है सर, 2 सेकंड लगते हैं इसको बनाने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की एक ट्रिक बताई थी। 4 होता है ना, 4 बनाते हैं हम ऐसे। मुझे 4 ऐसे बनाना पसंद ही नहीं है। मुझे कैसे पसंद है, इस यहाँ से, इस वाले टेल से बनाऊंगा, इस तरह से ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, नीचे। यानी कि सर दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। कितना आसान तरीका है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन रहता है सर डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो उस कंफ्यूजन को क्रैक करने के लिए मैं इस तरह से 4 बनाऊंगा। कैसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, खत्म बात। बोलिए, यहाँ पे मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूँ आपको याद करने की, समझाने की। वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, सर अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो नॉर्थ कहाँ पे, ऊपर की डायरेक्शन में है, दिस इज नॉर्थ। कितना, 10 मीटर। पूरे एक बार को क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लीजिए सर, कितनी कितनी डिस्टेंस है, 10 मीटर है, 9 मीटर है, 6 मीटर है, 4 मीटर, यानी कि उसी के हिसाब से लाइनिंग बनाइए। ऐसा नहीं कि 10 मीटर हमने छोटी बना दी, उसके आगे सर 90 मीटर है, 90 मीटर तो कितना आगे बनाओगे, तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर इस तरह से बना लेते हैं, 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ टू रीच डी, डी तक पहुंचा है, ओके जी। चलिए, देन ही टेक्स अ राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न ले रहा है एंड वॉक 6 मीटर, 6 मीटर चल रहा है, 6 मीटर चल लिया, कहाँ पहुंच गया, एफ पॉइंट पे पहुंच गया, ओके। फ्रॉम पॉइंट एफ ही स्टार्ट वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इसके बाद सर ईस्ट में आने के बाद, यानी कि राइट लेने के बाद वेस्ट डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, जहां से आया है ये तो फिर से वहीं जाने लगा। कितना, ही स्टार्ट वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन एंड वॉक्स 4 मीटर, यानी कि दोबारा से पीछे जाने लगा। एक काम करते हैं, कलर को चेंज करते हैं तो समझ में आएगा आपको। सर दोबारा से पीछे जाने लगा, कितना, 4 मीटर, यानी कि यहाँ पे आके मान लेते हैं 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो इसको 6 को हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको 2 लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 4। तो डी से एफ गया, फिर एफ से दोबारा से यहाँ तक आ गया, तो इस पॉइंट का नाम क्या बोला गया, एन। ठीक है, तो अभी किस पॉइंट पे है ये, एन पॉइंट पे है। फ्रॉम पॉइंट एन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यानी कि वेस्ट की तरफ इसका मुंह है, क्योंकि दोबारा से इधर को आ रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में। बोला ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वेस्ट, यहाँ से अगर वेस्ट डायरेक्शन में इसका मुंह है तो लेफ्ट लेगा लेगा तो सॉरी, अगर ये वेस्ट की तरफ फेस है और ये लेफ्ट लेगा तो साउथ की तरफ इसका मुंह होगा। तो बोला गया लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 9 मीटर। सर जी 9 मीटर चल रहा है, यानी कि ये तो पूरी 10 मीटर वाली लाइन है, इससे आगे मत ले जाना, इससे थोड़ा पीछे ही रखना। क्यों, 9 मीटर है ना, दिस इज 9 मीटर। अगर इसको मैं इस तरह से बढ़ाता हूँ आगे, तो 10 को हटा दीजिए एक बार को, क्योंकि 10 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। 9 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 9 और यहाँ से यहाँ तक का 1। ये हेल्प करता है आपको क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हटाइए 1 और ये 9। आगे देखिए, टू रीच एट पॉइंट एम एंड वॉक्स 9 मीटर टू रीच पॉइंट एम, यानी कि इस पॉइंट का नाम क्या बोला गया, एम। दिस पॉइंट इज एम। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अगर साउथ की तरफ फेस है तो लेफ्ट कहाँ पे होगा सर, ईस्ट में होगा, यानी कि अपने आप को एज्यूम मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए यहाँ, और आपका फेस क्या है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फेस तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, यानी कि इधर की तरफ जाने लगा। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड अगेन, कहाँ गया, एक सेकेंड, लेफ्ट टर्न एंड वॉक 9 मीटर, ठीक है,
एट रीच पॉइंट एम देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स 4 मीटर, यानी कि उसके बाद 4 मीटर चलने लगा। तो एम पॉइंट से 4 मीटर का मतलब क्या है, ये भी तो 4 मीटर था ऊपर, ये भी 4 मीटर था एन से लेके एफ तक, तो इसका मतलब इसके सामने जाके खड़ा हो जाएगा, यानी कि इसके इस तरह से सामने आके खड़ा हो जाएगा, यानी कि ये इसके सामने हो जाएगा, यानी कि इधर को देखेगा अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में तो उसको एफ पॉइंट दिखेगा। तो ये पॉइंट का नाम क्या है, टू रीच पॉइंट टी, इस पॉइंट का नाम है टी। खत्म बात, हमारा फिगर पूरा बन गया। ठीक है जो पाथ होता है उसको बोल्ड लाइन से डिनोट करिए, और जो आमने सामने के जो डिस्टेंस हम इस तरह से करते हैं उसको डॉटेड लाइन से। ठीक है, क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाएगा आपको अभी पता लग जाएगा। बोला क्या, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एफ, टी और एफ के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टी कहाँ पे जी, टी एंड एफ, देखिए टी ये है, एक सेकेंड टी कहाँ है, ये है, एफ कहाँ पे, ये। टी और एफ के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये तो है, ये सामने जो दिख रही है, कौन सी जी, अब दिख रही होगी, ये वाली टी एफ। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है सर, 9 मीटर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है 9 मीटर है, यही तो 9 मीटर होगा, इसी के पैरेलल है, यानी कि 9 मीटर्स। क्वेश्चन का आंसर देना कितना आसान हो गया सर, 9 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर। ठीक है 9 मीटर। क्लियर हो गया, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। इन विच डायरेक्शन पॉइंट एन विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के ऊपर आप खड़े हो जाइए और देखिए एन पॉइंट को, तो बताइए कौन सी डायरेक्शन में है वो, एन कौन सी डायरेक्शन में है। टी पे आके खड़े हो जाइए, टी पे अगर आप खड़े हो जाते हैं, व्हाट इज टी, वेयर इज टी, दिस इज टी। एन की बात करें, एन इस डायरेक्शन में, तो टी के इस डायरेक्शन में क्या है सर, नॉर्थ है, टी के इस डायरेक्शन में क्या है सर, वेस्ट है, तो उसी के बीच में तो है, ये उसी के बीच में है, यानी कि सर जी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट होगी कि नहीं, पोल पहले बोलेंगे उसके बाद वेस्ट बोलेंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि यानी कि उत्तर पश्चिम। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ऐड कर लेता है, यानी कि उतना तो हमने डायग्राम बना दिया, लेकिन क्वेश्चन में भी कहता अगर उसके बाद इतना और चल लेता, ये इतना और चल लेता तो ये बताइए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन, यानी कि क्या बोला गया, देखिए कहा गया पॉइंट के इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। एस का नॉर्थ किधर होगा सर, एस का ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर। एस के नॉर्थ में कौन है, के है, कितना 2 मीटर। कहा गया पॉइंट के इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एस। ठीक है, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एफ इज 10, यानी कि के और एफ के बीच की जो दूरी है, के और एफ की बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर है। के और एफ की बीच की दूरी 10, के और एफ कहाँ गया, के सर के कहाँ है, के तो यहाँ है ही नहीं, एफ है। एक काम करते हैं, पहले जो ये चीज़ गिवन है ना, के और एस, इसको देखते हैं, के और एस के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर, के और एस। तो इसको ऐसे उठाइए और वहां पे रख दीजिए, के और एस। ठीक है, एक सेकंड, के और एस, एस नीचे है के ऊपर है, एस नीचे है के ऊपर है, इसका मतलब के यहाँ पे होगा कहीं, कितना 2 मीटर। अगर ये 1 मीटर है तो यहाँ पे होगा के एस, इस तरह से। तो 1 मीटर तो है ये ऑलरेडी, इतना, ये 1 मीटर और ले लीजिए, यानी कि 1 मीटर और हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना है 2 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ये हो गया, एक सेकंड, ये क्या था, एस था ना, ये सॉरी, ये तो के हो जाएगा, के हो जाएगा ना, के एस था। ठीक है, अब बोला क्या गया हमसे, उससे पहले बोला गया था हमसे सर जी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एफ इज 10 मीटर। जो के और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है 10 मीटर, के और एफ के बीच का, के एफ 10 है, के एफ 10 है, के एफ, के और एफ, एफ कहाँ है, ये के और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है सर ये 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 10 मीटर, यानी कि ये डायगोनल जो है दिस इज 10 मीटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन तो बड़ा ही एडवांस बना दिया है इसने। क्या कहा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड के, टी और के बीच की डिस्टेंस। पेन चेंज कर लें, डी और के, डी कहाँ पे है, डी ये है, डी और के की बीच की जो दूरी है वो हमको बतानी है सर।
ये दूरी मुझको बताइए। सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। यानी कि ये 1 था, ये 1 था। सर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मुझको बतानी है। यानी कि 9 मीटर कौन सा है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का 9 मीटर था। जिसमें से ये कितना है, इसमें से ये है हमारा 1 मीटर, जिसमें से ये है हमारा 1 मीटर। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा सर जी, 8 मीटर होगा कि नहीं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, और जिसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 मीटर है। बाकी का बचा हुआ 8 मीटर होगा। बोलिए ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है, बताइए। ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं कि सर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 मीटर होगा। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि हमको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Q और F के बीच की दूरी क्यों दे रखी थी सर। सोचिए जरा, आप सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। बताइए क्यों दे रखी है, क्या ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दी थी? देखिए बताइए जी, सोचा आपने कि हमको ये चीज़ किस लिए दे रखी थी? कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी इररेलेवेंट चीज़ें हमको दिया गया होगी कि हम सोचते रह जाएंगे सर एग्जाम में कि ये क्यों दी गई होगी, बट उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और ये सोचिए सर जो दे रखा है वो हमने लिखा, और जो पूछा गया है हमने उसका आंसर किया। बाकी जो चीज़ दे रखी है एक्स्ट्रा उसको रहने दीजिए, उसको अपनी जगह। आपने अपने काम कर दिया है, आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। तो इस चीज़ से कभी घबराना नहीं है। अपनी जो आती है जो चीज़ आपको, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको अपनी आती हुई चीज़ पे कॉन्फिडेंस रहेगा ना, आप विक्ट्री की तरफ तभी जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन ने कंफ्यूज कर दिया, किसी पर्सन ने मुझको कंफ्यूज कर दिया तो यहाँ पे दिक्कत की बात है। नहीं, आपने कॉन्सेप्ट अगर जान लिए, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है, क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया, दैट इज इनफ। तो कहने का मतलब क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ सर ऑप्शन नंबर बी 8 मीटर इसका राइट आंसर होगा। और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना ये 10 मीटर वाली, सर इसका तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, उससे तो हम कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, तो रहने दीजिए उसको। तो कहने का मतलब है आंसर शुड बी 8 मीटर। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, तो मैं वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कैसे कैसे एग्जाम में आपको ट्रिक्स खेल सकता है आपके साथ। कि ये आप सोचेंगे सर ये तो क्यों दिया गया एक्स्ट्रा, क्या मैंने गलत निकाला क्या आंसर, तो आप इसको छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। तो मुझको उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा इन क्वेश्चन को करने में। तो ये आज हमने क्वेश्चंस लिए, बताइए कैसा आपको लगा ये सेशन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं ना तो मुझको समझ में आता है 1 to 1 कि यस आपको मज़ा आ रहा है। तो मुझको इसी डायरेक्शन में और यहाँ पे वीडियोस बनानी चाहिए। तो मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा यहाँ पे डायरेक्शन के, जिसमें कोडिंग और ये पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं करते हैं एंड। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।